नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारत के अंदर ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो अभी भी लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, परंतु ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो कुछ बनना चाहती हैं, जो भारत का नाम रोशन करना चाहती हैं, परंतु ये जिहादी लोग जानबूझकर उनको लव जिहाद के चक्कर में फंसाने में लगे हैं। कोई ऐसी लड़की जो इन चक्करों में नहीं रहना चाहती, जो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती है, पढ़ना लिखना चाहती है, ये उसको भी जानबूझकर उसका पीछा करते हैं, उसको परेशान करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो इस्लाम कबूल कर ले, वो जितना हो सके हमारी ही बिरादरी की बन जाए। कोई प्यार से नहीं मानेगी तो उसके ऊपर हमला करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही एक केस अलीगढ़ का सामने आया है। अलीगढ़ यूपी की रहने वाली एक लड़की जो बीएड कर रही थी, उसका एक ही सपना था कि बीएड कर कर वो एक गवर्नमेंट टीचर की कोशिश करे कि वहां की जॉब पा सके। बस इसी चक्कर में वो पढ़ाई कर रही थी, एग्जाम्स दे रही थी। अब होता ये है कि एग्जाम देने के लिए क्योंकि सेंटर अलग अलग आते हैं तो उससे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। इसी बीच में दो मन चले उसका पीछा करते हैं और एक बार नहीं बल्कि कई बार उसका पीछा करते हैं, बार बार उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, रोज उसका रास्ता रोकते हैं, रोज उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं, हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसे परेशान करते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं कि तुम मुझसे निकाह कर लो या फिर इस्लाम को कबूल कर लो, इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। लड़की पहले तो भय के कारण कहीं ना कहीं अपने परिवार को या अपने पड़ोसियों को ये बात नहीं बता रही थी, लेकिन अपने दोस्तों में ये बात करने लगी थी। अब धीरे धीरे होता ये है क्योंकि लड़की कोई ना कोई कदम नहीं उठा रही थी या फिर पुलिस के पास नहीं जा रही थी, तो उन लड़कों की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि आखिरकार वो उसके घर पहुंच गए। जहां की लड़की रहने वाली थी अलीगढ़ की, वहां उसके घर पे आकर वहां तमाशा करने लगे। उस लड़की के घर के बिल्कुल बाहर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे और लड़की को निकाह के लिए कहीं ना कहीं मजबूर करने लगे। उसे कहने लगे कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना होगा। उसके परिवार को मारने की धमकी भी उसके घर के आगे दी गई। क्योंकि अब धमकी बिल्कुल घर के आगे आकर दी गई थी, इसलिए बिल्कुल जरूरी था कि उसका परिवार या उसका पड़ोस मिलकर फैसला करे। और पड़ोस वालों ने मिलकर एक फैसला किया और फैसला ऐसा किया कि उन लड़कों को याद रहा। असल में हुआ ये कि जब वो लड़के उसको परेशान करने के लिए घर के पास, घर के सामने आ गए, तो सभी पड़ोस वालों ने, सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर उन लड़कों को दबोच लिया। मैं इन लड़कों का नाम बताना चाहती हूँ। लड़कों का नाम है मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद साहिल। इन दोनों को दबोच लिया गया। उसके बाद मोहल्ले वालों ने मिलकर इन दोनों को बहुत बुरी तरीके से पीटा। पीटने के बाद जब वे बहुत बुरी हालत में हो गए, इनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसे लोगों को सबक सिखाना, जो मनचले बने फिरते हैं, उनको सबक सिखाना बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं मानती हूं कि मारपीट करना एक हद तक सही नहीं है, लेकिन जब आपके सामने वाला आपको मारने की कगार पर आ जाए, आपके बहू बेटियों के साथ बदतमीजी करने पर उतर आए, तो जरूरी है उनको उन्हीं के सवाल का जवाब देना, जरूरी है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना। वरना वो समझते हैं कि आप कायर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, और फिर वही होता है जो बाकी लड़कियों के साथ हुआ है। यदि इन सब चीजों से बचना है तो जरूरी है आपको उन्हीं की भाषा में जवाब देना। पुलिस में हवाले करने के बाद इनके ऊपर जो धाराएं बनती थी, उस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लड़की को बुलाया गया, उसके साइन वगैरह लिए गए, हर तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई शुरू की गई। हमारी बहू बेटियां हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती हैं। सबसे पहला हक उनका होता है, सबसे पहला अधिकार उनका ही होता है। हर तरीके की सुरक्षा प्रदान करना हम सोसाइटी के लोगों का फर्ज होता है कि हम अपनी बहू बेटियों को हर तरीके से सुरक्षा प्रदान करें। यदि उस सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा कदम उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। इस तरह के मंचलों को जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जा सकता है और कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि इस तरह के जो मंचले होते हैं, इनका जो टारगेट होता है सिर्फ यहीं तक संभव नहीं होता, यहीं तक सीमित नहीं होता कि ये आपकी बेटी को कन्वर्ट कर देंगे। इनका जो टारगेट होता है बहुत बड़ा होता है। इनका टारगेट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होता कि आपकी बेटी से निकाह करेंगे। ये टारगेट बहुत दूर तक जाता है, इसलिए जरूरी है इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना। बाकी आप सबका जो भी कहना हो, कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।